अखिल भारतीय विश्नोई महासभा युवा मोर्चा एवं युवा महिला मोर्चा इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी को डॉक्टर कोमल बिश्नोई की तरफ से निवंद प्रणाम। इस बैठक के एजेंडे बहुत ही शानदार हैं। इनमें से 2-3 विषयों पे मैं भी अपनी बात रखनी चाहूँगी। कृपया अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पहली बात तो मैं शिक्षा के लिए रखनी चाहूँगी। शिक्षा सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी पाने के लिए या फिर कैसे भी तरीके की नौकरी पाने के लिए ना कीजिए। शिक्षा से अपना मानसिक बौद्धिक विकास होगा और एक जन का मानसिक बौद्धिक विकास बहुत जनों को पढ़ा सकता है। जैसे स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं तो टीचर्स खुद पढ़े हैं तभी तो हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो उस हिसाब से शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है और लड़कियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे पिताजी को एक बार किसी ने बोला था, छोरी नहीं तो क्यों पढ़ाओ, छोरी थान कमान थोड़ी दई आ तो दगले कर जाई, ढकलान कमान दई तो थान के फायदो है। तो मेरे पिताजी ने एक बात बोली कि लड़की आगे तो चली जाएगी मगर याद तो मेरे नाम से ही रखी जाएगी। बोलेंगे तो ये कि ये किसकी बेटी है, किसने पढ़ाया इसको, ये कैसे आगे आई। तो लड़की को पढ़ाना जरूरी है। जब आप लड़कियों को पढ़ाओगे तो वो अपने हक के लिए भी आवाज़ उठाएगी। उसके साथ कभी भी कुछ गलत होगा तो वो हमेशा आवाज़ उठाने में सक्षम रहेगी। अदरवाइज लड़की कभी सक्षम नहीं हो पाएगी। वो अपनी फैमिली में भी कभी बात नहीं बोल पाएगी। फैमिली में भी एक जन को हमेशा ऐसा रहना चाहिए जो अपनी लड़कियों के साथ फैमिलियर हो, अपनी लड़कियों के साथ में फ्रेंडली बिहेवियर रखो। उससे लड़कियां अगर बाहर पढ़ रही है, उनके साथ अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो वो आपको बता पाएगी। अगर आप लड़कियों को दबा के रखोगे, उनको पढ़ाओगे नहीं या फिर उनको वो फ्रेंडली माहौल ही नहीं दोगे अपने घर में तो लड़कियां कभी आपको वो बात नहीं बता पाएगी। अगर जॉइंट फैमिली है तो उसमें कोई भी ऐसी लड़की हो सकती है। जैसे मेरे घर में मैं मेरे ससुराल में हूँ और मेरे ससुराल में मेरी जेठ की लड़की है। तो अगर वो बाहर पढ़ रही है तो उसके साथ में कोई भी बात होगी तो वो सबसे पहले मुझे बताती है। उसको अगर बाहर भी जाना है तो वो मुझसे परमिशन लेगी। तो या परमिशन मत मानो उसको, आप ये मान लो कि वो मुझे बता के जा रही है। बता के जाने का मतलब ये हुआ कि वो मुझ पर ट्रस्ट कर रही है कि अगर मैं बाहर जा रही हूँ, कोई परमिशन घर में से देगा नहीं देगा मगर ये मुझे परमिशन दिला देगी। तो वो बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए भी बड़ी बात है, उस लड़की के लिए भी बड़ी बात है। दूसरा, मैं लिख के तो कुछ और आई थी मगर मैंने अभी देखा था कि बाल विवाह पर तो एक बात कहना चाहूँगी। मैं जब छोटी थी, लगभग आज से 20 या 22 साल पहले की बात है, तब मेरे पिताजी ने मेरा बाल विवाह रुकवाने के लिए 70 से 80 हज़ार रुपये दिए थे। और उस वक्त सब लोगों ने ये बोला था कि माट साहब, एक्चुअली मेरे पापा HM हैं, तो उनको बोला था कि माट साहब छोरी है ब्याह करा दो थे, आमनी बूढ़ की दादी की है ब्याह करा दो। तो क्यों? मेरे पिताजी ने बोला मैं मेरी बच्ची का छोटी उम्र में शादी तो नहीं करवाऊंगा। और उन्होंने इसके दंड में 80 हज़ार रुपये भरे थे आज से 20 साल पहले और उन्होंने मेरा बाल विवाह रुकवाया था। और आज मैं जो मेरे पैरों पे खड़ी हूँ, आज यहाँ मेरी शादी हुई है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पिताजी ने ये सब काम किया। मेरे भाई भी इधर बैठे हैं। थैंक यू टू हिम एंड थैंक यू टू माय फादर। दूसरी बात, मैं गैर जरूरी जो रीति रिवाज है उसके लिए कहूंगी। सब लोगों ने बोल दिया है, सब लोगों को पता है कि गैर जरूरी रीति रिवाज है क्या हम लोगों के बीच में। तो उन सब रीति रिवाजों को रोकने के लिए मैं अपने घर से शुरुआत कर सकती हूँ। जितना मुझसे होगा मैं इन गैर जरूरी पारंपरिक रीति रिवाजों से दूर रहूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मेरे घर में वो रीति रिवाज ना हो। और लड़कियों और युवाओं के लिए मैं ये एक बात कहूंगी, जैसे मैं भी बाहर पढ़ी हूँ हमेशा से, 5th क्लास से मैं JNV नवोदय पचपदरा में पढ़ी हूँ। तो मैं लड़कियों से ये बात कहूंगी, आप चाहे बाहर रहो चाहे घर में रहो, आपकी इज्जत आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। ना किसी लड़के के हाथ में है ना किसी और के हाथ में। तो आपके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो आप उसके लिए आवाज भी उठा सकते हो, आप अपने घर में भी किसी को बता सकते हो। इतना कॉन्फिडेंस आपको पढ़ाई से आएगा और किसी भी चीज से नहीं आएगा। अगर आप बाहर जा रहे हो और आप गलत कदम उठा रहे हो तो
आपकी वजह से अगर कोई बहुत सक्षम है तो उसको नहीं बाहर भेजा जाता। जैसे हम अपने समाज में, शहर में, गांव में हर जगह सुनते हैं कि फलाने की छोरी ना गई बिन जोधपुर, जयपुर, दिल्ली की थी पटन हरू में ली IAS RS या वॉट किसी की भी तैयारी करने गई थी और बना गई कि बिन पटन हरू में लीजिए ना बना गई, तो अब मैं तो मार टापरन पटन हरू में लगो नहीं इनकी शादी करता, तो भागने वाला तो शादी के बाद भी भाग जाएगा और रुकने वाला शादी से पहले भी रुक जाएगा। तो लड़कियों को पढ़ाओ, पढ़ाई से ही वो समझ पाए कि कौन गलत है, कौन सही है, कौन कैसा है। इससे मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, तलखियां कैसे ना हो आषाढ़ में, हम पे कुछ जो गुजरी हमको याद सब है। तलखियां कैसे ना हो आषाढ़ में, हम पे जो गुजरी हमको याद सब है।